स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की 18 नवंबर 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 था, जो कि खतरनाक इंडेक्स 300 से कहीं ज़्यादा था। दोस्तों, हिस्ट्री की एक और मिस्ट्री के साथ मैं हूं हंसला जाहिद। आज की मिस्ट्री ये है कि बागों का शहर लाहौर, जिसकी फूलों और पतंगों से रंगीन बसंत बहार पूरी दुनिया में मशहूर है, क्या वाकई दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन चुका है? क्या जिंदा दिलाने लाहौर की ये जन्नत हेल ऑन अर्थ में बदल गई है? एक्चुअली दिल्ली से लाहौर तक का इलाका दुनिया का मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। इंडस्ट्री की भरमार से धुआं और दूसरे केमिकल्स खारिज होते हैं। दुनिया का ज़रखेज़ तरीन खित्ता होने की वजह से फसलों की पैदावार भी बहुत अच्छी है। इन फसलों के वेस्ट और कूड़ा करकट के जलाने की वजह से एयर पोल्यूशन खतरनाक हद तक जा पहुंची है और इलाके के बहुत से शहर टॉप 20 पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हैं। इसके बावजूद ये कहना कि लाहौर दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है दुरुस्त ना होगा, क्योंकि टेम्परेचर की तरह एयर पोल्यूशन भी डे टू डे वेरी करती है और पोल्यूटेड सिटीज़ की वर्ल्ड रैंकिंग तब्दील होती रहती है। जैसे 18 नवंबर को लाहौर के दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर होने के ठीक 4 दिन बाद 22 नवंबर की रिपोर्ट में लाहौर 3 दर्जे कम होकर चौथे नंबर पर आ गया। इस रोज़ पहले नंबर पर ढाका, दूसरे नंबर पर कलकत्ता और तीसरे नंबर पर बोस्निया का शहर सराजीवो था। लाहौर में एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम अक्टूबर से जनवरी तक होता है, बाकी महीनों में सूरत हाल बेहतर होती है। मिसाल के तौर पर दिसंबर 2020 में लाहौर का पोल्यूशन इंडेक्स 161 था, तो अगस्त में ये लेवल गिरकर 30.8 तक आ गया, जो WHO के स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक था। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का फैसला साल भर के एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बुनियाद पर किया जाता है। 2020 के एयर इंडेक्स की एवरेज के मुताबिक पहले नंबर पर 110.2 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर की एवरेज के साथ चाइना का शहर होतान, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद इंडिया, तीसरे पर बुलंदशहर इंडिया, दिल्ली 10वें, लाहौर 18वें, बहावलपुर 19वें, फैसलाबाद 29th और गुजरावाला 41, मुरीद के 43 नंबर पर था। दुनिया के टॉप 20 पोल्यूटेड सिटीज़ में इंडिया के 16 और टॉप 100 में 46 सिटीज़ शामिल थे। इस्लामाबाद, जिसे हम दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार करते हैं, दुनिया भर के कैपिटल सिटीज़ में एयर पोल्यूशन के लिहाज से 11वें नंबर पर आता है, जबकि इंडियन कैपिटल दिल्ली पहले और ढाका दूसरे नंबर पर। आमतौर पर तसव्वुर किया जाता है कि पोल्यूशन दौरे जदीद का मसला है, लेकिन हकीकत यह है कि सदियों से इंसानी फुजले यानी ह्यूमन वेस्ट से एयर पोल्यूशन फैलती रही है। इसी तरह आतिशफशा पहाड़ लाखों सालों से एयर पोल्यूशन का बाइस बनते रहे हैं। 1000 कबल मसीह में जब इंसान ने बाकायदा कोयले का इस्तेमाल शुरू किया तो ये मसला गंभीर हो गया। 13th सेंचुरी में लंदन शहर की एयर पोल्यूशन की वजह से किंग जेम्स I ने कोयले के इस्तेमाल के सिलसिले में कानून साजी की। 18वीं सदी के आगाज़ में बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस इशू को मज़ीद संगीन कर डाला। बढ़ती हुई हलाकतों के बावजूद इंसान एयर पोल्यूशन के खिलाफ कोई सीरियस एफर्ट्स ना कर पाया, क्योंकि इंडस्ट्री से जॉब्स मिलती हैं और ईंधन जलाने से घरेलू जिंदगी में भी आसाइश पैदा हुई है। आज एयर पोल्यूशन की वजह गाड़ियों, इंडस्ट्री और ईंटों के भट्टे से उठने वाला धुआं, फसलों और दूसरे वेस्ट को जलाना है। इसके अलावा डस्ट जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान पैदा होती है और बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई शामिल है। WHO के मुताबिक दुनिया में 90% पॉपुलेशन को मिलने वाली एयर पोल्यूटेड है, जिसकी वजह से एनुअल 80 लाख लोग मर जाते हैं।
और दुनिया की इकॉनमी को 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। एयर पोल्यूशन की वजह से जल्द, आंखों, सांस और दिल की खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। इसकी वजह से 1930 से इंडिया में मॉनसून बारिशें कम हो रही हैं। 1985 से 98 तक इंडिया में चावल की फसल में 6.8 मिलियन टन कमी हुई, जो कि 7.25 करोड़ लोगों की खुराक थी। इसके असरात ओजोन लेयर पर भी मनफी हैं। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस बढ़ाकर डाटा शेयरिंग की जाए, अवाम को पोल्यूशन के नुकसानात से आगाह किया जाए। जब लोगों को पता चलेगा कि वो कितना जहर निगल रहे हैं, तो इंडिविजुअल एफर्ट्स भी होंगी और हुकूमत पर भी प्रेशर आएगा। इंडस्ट्री और गाड़ियों से धुएं के इखराज को रोकने के लिए पेट्रोल, गैस और कोयले का इस्तेमाल कम करना होगा। हाइड्रो पावर, सोलर और विंड पावर को बढ़ाना होगा। इलेक्ट्रिक और सोलर गाड़ियों को प्रोमोट किया जाए। कारों पर टैक्सेस बढ़ाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी दी जाए। बड़े शहरों में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन जैसे मंसूबे बनाए जाएं। ये मंसूबे अयाशी नहीं, बल्कि बड़े शहरों की लाइफलाइन है और इकॉनमी और क्लीन एयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हर बड़े शहर के अंदर और इर्द गिर्द बिलियन ट्री जैसे मंसूबे जंगी बुनियादों पर बनाए जाएं, जिसमें अवाम और सोशल इदारों को शामिल किया जाए। दुनिया के टॉप 50 एयर पोल्यूटेड सिटीज़ में से 49 का ताल्लुक चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से है। लिहाजा क्लीन एयर क्वाड तश्कील दिया जाए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना मिलकर एयर पोल्यूशन के खिलाफ जहाद करे। सबसे अहम, नबी रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी विजडम से फ़ायदा उठाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी थी कि जब मुहाजिरीन की वजह से मदीना की आबादी बढ़ने लगी, तो इन्हें आसपास के शहरों में आबाद करने का हुक्म दिया। मतलब बड़े शहरों पर आबादी का दबाव कम करने के लिए नए शहर आबाद किए जाए और पहले से आबाद छोटे शहरों के लिए सेहत, तालीम और रोज़गार के मंसूबे बनाए जाएं, वरना बड़े शहर शदीद एयर पोल्यूशन का शिकार होंगे और ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन की क़यामत की तरह हज़ारों इंसानों की जानें ज़ाया होती रहेंगी। ये ग्रेट स्मॉग क्या थी? इसने कितनी तबाही मचाई? इसकी वजह क्या थी? क्या पाकिस्तान और इंडिया भी ऐसी तबाही की तरफ जा रहे हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? ये सब जानने के लिए देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड, ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन एंड लाहौर। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। शुक्रिया।